channel. Today, for this press conference, we have with us the cast and the crew of the Marathi film Asambhav. A very warm welcome to all of you. We have with us the directors Sachit Patil and Pushkar Shrotri. Sachit Patil is also acting in the film, and Pushkar Shrotri is also the producer of the film. Okay, I'm really sorry. The actor in the film Mukta Barve, co-producer Sharmishtha Raut, and distributor Murli Chatwani. Once again, I welcome all of you to this press conference. The film Asambhav is the story of a young architect who has come to choose between love and fear and decide if forgiveness can break the karmic cycle of her tragic past. Before talking about the film, let's take a look at the preview of the film. काय काल्पनिक जागा घरं जर आपल्याला स्वप्नात दिसली तर ती वास्तविक अस्तित्वात आहेत असं सहसा कधी घडत नाही. तुझ्यामध्ये हा सगळा काय प्रकार आहे? तुझ्याशी बोलण्याचा विचार करतच होते आणि तेवढ्यात तू आलास. माझ्या मनातल्या सगळ्या गोष्टी कळतात तुला. मग नेमकी हीच का नाही कळत? मानसीशी लग्न करण्याची माझी इच्छा आहे. ये कौन है? उर्मिला, माझी बायको. तुमने शादी की? तुला काय म्हणायचंय हे तू बोलायच्या आधीच कळतं मला. तू का वागतेस माझ्याशी असं? तुम्ही एवढे निर्लज्ज असं वाटलं नव्हतं. आता आपण तिला थोडा वेळ द्यायला हवा. ती काय धमकी देऊन गेली कळतंय ना तुला? आपने साधना के पति के साथ शादी की है. हे सगळं जर तुझ्या घरी कळलं तर तुझं काय होईल कळतंय का? स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. प्लीज डोंट स्मोक. तू आमच्या आयुष्यात आलीस आणि तू आमच्या आयुष्याची वाट लावलीस. ते एवढं होतं तर लग्न कशाला केलंस तेव्हा तू माझ्याशी? मला नाही वाटत की ते स्वप्न आता तिला पुन्हा पडेल. मला आता या घरात एक क्षणभरही राहायचं नाही. मैंने उनसे ये हवेली 1999 में खरीदी. हेच ते घर जे मला स्वप्नात दिसतं. इथे एक सोफा असतो, टीव्ही असतो तो नाही. तिला होणाऱ्या सगळ्या त्रासाचं मूळ तिच्या मागच्या जन्मात कुठेतरी दडलेलं आहे. हे सगळं खूप भयंकर आहे. असंभव. नक्की काय घडलं असेल हे कसं कळेल आपल्याला? Thank you. I think this deserves a loud, grand applause. And it was indeed a very intriguing trailer. Before taking questions from the audience, I would like each of you to talk about the film and the experience of making the film. Sir, can we start with you? My name is Sachit Patil. Hello, can you hear me? Yeah, thank you. Namaste, my name is Sachit Patil. I'm producer, director, and actor. I have written screenplay also with Kapil Bhopatkar and Vishal. So this film Asambhav is our dream. हम लोग पिछले 3 साल से इस फिल्म पे काम कर रहे हैं. जो राइटिंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हम लोग इस फिल्म को लिख रहे थे. इस फिल्म में मैं खुद काम कर रहा हूँ. मुक्ता बर्वे, वेरी रिनाउंड एक्ट्रेस फ्रॉम मराठी फिल्म इंडस्ट्री, प्रिया बापट एंड संदीप कुलकर्णी. हम 4 लोग इसमें काम कर रहे हैं और ये पूरी फिल्म नैनीताल में शूट हुई है. वहाँ के भी कुछ नैनीताल के आर्टिस्ट है जो आपने अगर सुना होगा तो हिंदी में कुछ लोग बात कर रहे हैं. वो कुछ आर्टिस्ट यहाँ से, कुछ आर्टिस्ट नैनीताल से भी है. मुक्ता
कि आपको इस फिल्म में 2 रोल देखने मिलेंगे और मेरे भी 2 रोल देखने मिलेंगे। सो हम दोनों के डबल रोल है। ये कहानी पुनर्जन्म की है। 2025 में एक कहानी हो रही है और दूसरी कहानी जा रही है 1984 में। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले हुआ है। ओवरऑल जो टोटल टेक्नीशियंस हैं, सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से फिल्म में काम किया है। मेरे करीबी दोस्त हैं नितिन प्रकाश वैद्य, उनकी वजह से एक्चुअली मैं प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ। वो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि इतना अच्छा सब्जेक्ट है तो आप भी इसमें शामिल हो जाए। फिर मेरी बहुत करीबी दोस्त है शर्मिष्ठा राउत, शी इज़ आर को प्रोड्यूसर, और तेजस देसाई एंड मंगेश परुड़ेकर एंड संजय पोद्दार, वो भी को प्रोड्यूसर्स है। तो मराठी की हम लोगों ने एक ऐसी फिल्म बनाई है कि जिसमें मराठी ऑडियंस को ये फिल्म देखने के लिए अच्छा लगेगा। मराठी ऑडियंस ये ऑलवेज कंटेंट ड्रिवन फिल्म देखना पसंद करती है। तो हमारी ये एक ख्वाहिश थी, एक सपना था कि ये फिल्म हम ऐसे बनाएं जो ऑल ओवर वर्ल्ड देखी जाए। जब हम सबटाइटल करेंगे इसे, तो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि हर लैंग्वेज के लोग इससे रिलेट कर पाए, पूरे वर्ल्ड में इससे लोग रिलेट कर पाए, ऐसी कहानी हो। तो एक कपिल भोपटकर जो हमारे जिनकी स्टोरी है, उन्होंने जब ये कहानी मुझे सुनाई तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि हम लोगों ने ठान ली कि इस कहानी को हमें सबके सामने ले आना है। बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है। पुष्कर श्रोत्री इज़ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, उन्होंने मेरे साथ इस फिल्म का को डायरेक्शन भी किया है। और बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जिन्हें मराठी में बहुत सराहा जाता है। प्रसाद बेंडे हैज़ डन अ लवली जॉब एज अ सिनेमाटोग्राफर। अमित राज का म्यूज़िक है। अनमोल भावे जिन्हें 3 नेशनल अवार्ड है, वो हमारे साउंड इंजीनियर है, साउंड डिज़ाइनर है। और ऐसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस एक साथ आके इस फिल्म को हमने बनाया है और इन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैनोरमा। जो अब उन पैनोरमा के बारे में मैं क्या बोलूँ, उसके लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे। लेकिन मुरली सर और मुरली सर की सारी टीम, इन सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया है टू डिस्ट्रीब्यूट दिस फिल्म। एंड फिल्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे हम बातें करेंगे तब मैं उसके बारे में बोलूँगा। दिस वॉज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट मुक्ता टू से समथिंग अबाउट द फिल्म। नमस्कार। फिल्म के बारे में सचित ने पूरी बात बता ही दी है, लेकिन वी आर रियली ऑनर्ड एंड एक्साइटेड। ईफी में जो शो हो रहा है आज, पूरे महाराष्ट्र में भी फिल्म रिलीज़ हो रही है और वहाँ पे हमारी ऑडियंस फिल्म देख के रिव्यूज़ हमें भेज रही है। एंड टीम, जो आधी टीम यहाँ पे है, वो आज पहली बार एक साथ बैठ के ईफी में ये शो देखने वाले, तो इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये शो प्रेजेंट हो रहा है, प्रीमियर हो रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरे डबल रोल है, बहुत अच्छी कहानी है। इट्स आई विल से इट्स इमोशनल सस्पेंस थ्रिलर। एक जो किरदार है, जो एक दूसरे में उनके रिलेशंस और उसके वजह से जो सस्पेंस हो रहा है, उसके बारे में जो कहानी है बुनी गई है। और वो जो थ्रिलर है पुनर्जन्म के बारे में है। तो फिल्म देखने के लिए मैं भी आपके जितनी उत्सुक हूँ। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि सचित ने कहा है, मुक्ता ने कहा है और आपने ट्रेलर भी देखा है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा तो लग चुका होगा कि ये सस्पेंस, ये जो ट्विस्ट है, जो थ्रिलर है, जो है बहुत ही इंट्रिक है, बहुत ही अलग है। और आपके मन में ये सवाल तो उठता होगा कि एक एक्टर है जो इस फिल्म के लिए को डायरेक्टर नाम लेकर आपके सामने आ रहा है, तो ऐसा क्यों? तो अगर आप पिछले 5-6 साल का अगर मराठी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास आप निकालोगे, तो अच्छे फिल्म को सपोर्ट करने के लिए मराठी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे टेक्नीशियंस, वो राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो, वो एक साथ एक हुए हैं।
तो अगर आपको अच्छी फिल्म लोगों के सामने लानी है तो जैसे लाइक माइंडेड लोगों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सचित मेरा कई सालों का करीबी दोस्त है, वी आर एक्सटेंडेड फैमिली। तो हम लोगों ने सोचा इस फिल्म को लाने के लिए सबकी पावर एक साथ होनी चाहिए, सबकी पॉजिटिविटी एक साथ होनी चाहिए, जिसके लिए लोग भी ऐसे आने चाहिए जो लाइक माइंडेड हो और वो एक अच्छी कहानी को अच्छे रूप में डिजिटलाइज करके लोगों के सामने ला सकते हो। तो इसलिए एक अच्छी कहानी जो मराठी ऑडियंस देखना चाहती है वो लेकर हम लोग आए हैं। उसका प्रेजेंटेशन, उसका लुक एंड फील आप देख रहे हो, तो काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इसकी स्पोकन लैंग्वेज मराठी है, इसलिए इसे मराठी फिल्म कहा जाएगा। लेकिन जब भी इस फिल्म के बारे में कोई बोलेगा तो दुनिया भर के लोग यही बोलेंगे कि स्पोकन लैंग्वेज मराठी थी, लेकिन ये एक अच्छी भारतीय फिल्म हमने देखी। इट्स अ फैंटास्टिक सस्पेंस थ्रिलर इंडियन फिल्म विच आई कैन से वी आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ईफ़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ और ये जो माहौल है वो मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। और ईफ़ी में सिलेक्ट हो पाना फ़िल्म का, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली वी आर रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ईफ़ी। और फ़िल्म के बारे में कहना चाहूँगी कि फ़िल्म जो है इट्स जैसे मुक्ता मैम ने कहा कि ये इमोशनल थ्रिलर है, तो आपको इस फ़िल्म में एक पूरा रोलर कोस्टर जर्नी देखने मिलेगी, जिसमें इमोशंस है, थ्रिलर है, प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, सब कुछ चीज़ है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ओटीटी पे हम लोग अभी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट जो है वो हमें इमीडिएट लेवल पर जो भी स्टोरी है वो फटाफट आगे जाती है। तो नॉर्मली फ़िल्मों में भी ऐसा होना चालू हो चुका है, स्पेशली इन मराठी। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि असंभव इज़ द स्टार्ट, कि हम लोग ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। देन सिनेमेटोग्राफ़ी के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जो प्रसाद बेंडे जो हमारे डीओपी है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बिकॉज़ अगर आप अभी ट्रेलर में भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें या फिर जो भी शॉट्स हैं वो देखने मिलेंगे। सिमिलर टू में हम लोग बात करते हैं कि बॉलीवुड जो आई नो सचिन सर को ये शब्द अच्छा नहीं लगता बट फिर भी हिंदी फ़िल्मों में जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कि एक अच्छा-सा लोकेशन है, सो वहाँ पे फ़िल्म चित्रित की जा रही है। ऐसे सारे जो एलिमेंट है वो हम लोग मराठी में लेके आ रहे हैं, और आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग आगे भी बढ़ पाएँगे। सो प्लीज़ डू वॉच असंभव। Thank you, ma'am. थैंक यू। Murli ji? Hello. We at Panorama Studios are very proud to be associated with this film. एक बहुत genuine effort by Sachit and पुष्कर जी and नितिन वैद्या के साथ हमारा बहुत पुराना association है. This is our 5th film with them. We are very happy that this long association has been fruitful for this many years. And इस फिल्म के बारे में तो सब बता चुके हैं, but it's a truly deserving film, इतना बोलूँगा, because it's shot with a different perspective. It's shot at different locations. Generally, Marathi films get shot only in Maharashtra, in and around Maharashtra. इस फिल्म को ये बाहर लेके गए हैं, इंडिया में मसूरी में शूट किया है. So नैनीताल में, sorry. It is becoming more and more of a Marathi films are getting more into pan-India level films. We are dubbing films in Hindi also. I'm also in talking terms with this team to कि इसको हिंदी में डब करके हम OTT पे चलाएं, so that we make audience used to watching films in several languages. And last but not the least, IFI has always been very supportive, and FDC has been very supportive.
INB ministry has been very supportive of independent films, of independent directors, and we are proud to get associated with NFDC and IFFI. And we also are very happy that this is not only a premiere, but it's the first opening premiere of IFFI. So we are very happy and we are very thankful to IFFI for giving us this opportunity. Thank you. Thank you, sir. We're also very happy to have Asambhav open the premieres. It's lovely to see the passion with which all of you are talking about the film. And with that, I'd like to open the floor to questions from the audience. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल द टीम. Thank you. महेश चोपडे, मी आकाशवाणी ला रिप्रेझेंट करतोय. सिन्स वी आर ऑन इफी आल बीन आस्किंग इट दिस इन इंग्लिश. मे आय नो व्हॉट वेंट इन टू चूजिंग नैनीताल एज अ लोकेशन. एक्चुअली नैनीताल दो रीजंस है. एक तो पूरी कहानी महाराष्ट्र में नहीं है. पूरी कहानी जहाँ पे हो रही है वो महाराष्ट्र के बाहर होना कहानी के हिसाब से बहुत ज़रूरी था. और पहली कुछ एक आई थिंक 10 मिनट की कहानी है जो मुंबई बेस्ड है. अदरवाइज उसको आगे जाके महाराष्ट्र के बाहर होना बहुत ज़रूरी था. और ठंडी बहुत ज़रूरी थी. तो ठंड की वजह से हम लोग पहाड़ी लोकेशंस देख रहे थे. और एक मुझे जब हम लोग सिर्फ नैनीताल नहीं, देहरादून और बाकी वहाँ के बहुत सारे लोकेशंस हमने देखे. और मुझे बचपन से मासूम फिल्म बहुत पसंद है. और कल ही मैं और मुक्ता थैंक्स टू IFFI शेखर जी से यहीं इसी हॉल के बाहर मिले. और मैंने उनको बताया भी कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. और मासूम फिल्म में जुगल हंसराज का हॉस्टल नैनीताल में दिखाया है. तो वो एक बचपन की मेमोरी थी. और जब मैं नैनीताल गया और रेकी के लिए और जब लोकेशंस देखे तो जो हवेली इस फिल्म में आपको दिख रही है उसका हवेली भी एक कैरेक्टर है इस फिल्म की. तो वैसे हवेली वैसा घर हमें चाहिए था और वो हमें नैनीताल में मिली. सो मेरा एक बचपन से उसका कनेक्ट भी था नैनीताल का. मुझे ज़िंदगी में कभी ना कभी नैनीताल में शूटिंग करनी थी. और वैसी की वैसी जैसे हम लोग सोच रहे थे वैसी ऑलमोस्ट मतलब भगवान ने हमारी सुन ली. ऐसी हवेली हमें वहाँ पे मिल गई. और जैसे ही वो हवेली मिली फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं पे शूटिंग करेंगे. लेकिन वहाँ पे शूटिंग करते वक्त उतनी ही परीक्षा, कठिन परीक्षा भी भगवान ने ली हमारी. क्योंकि वहाँ दिन शुरू होता था 6 to 7 डिग्री टेम्परेचर से और एक 5-6 बजे तक वो ज़ीरो हो जाता था. और उसके बाद वो रात को 10-11 बजे तक -6 -7 में जाता था. तो इतनी खराब इतनी ठंडी थी मतलब हम लोग बात नहीं कर पाते थे. इतनी ठंडी थी. लेकिन हम लोगों ने ठान ली थी और इस पूरे टीम ने, मेरी पूरी यूनिट ने इतना सपोर्ट किया कि ये फिल्म हम पूरी की पूरी नैनीताल में कर पाए. तो नैनीताल चूज़ करने का, नैनीताल लोकेशन डिसाइड करने का मेन रीज़न था उसका कहानी में वैसा लोकेशन होना और वो हवेली जो हमें नैनीताल में मिली. इफ आई मे जस्ट आस्क वन मोर. एक चीज ऐड करूंगा. सचित जी, उन्होंने तो सिर्फ महाराष्ट्र के बाहर होना जरूरी था वो बात है ही. लेकिन और एक बात थी कि ऐसा लोकेशन चाहिए था जो आज तक मराठी फिल्मों में कहीं दिखाई नहीं दिया होगा. ऐसा लोकेशन चाहिए था जो ऑडियंस भी उससे थोड़ा उसके बारे में जानकारी लेने के लिए थोड़ा क्यूरियस हो. ऐसा लोकेशन चाहिए था जो हमें नैनीताल में मिला. तो ये भी दो चीजें उसके और बाद में हमें पता चला कि नैनीताल में शूट हुई मराठी ये पहली फिल्म है. इसके पहले नैनीताल में कोई मराठी फिल्म शूट नहीं हुई थी. Story of braving the cold and mountains. Ma'am spoke about adapting the film to the fast-paced medium of OTT platforms. So, in order to cater to the OTT platforms, have filmmakers started compromising with the art of filmmaking? नो, नॉट एट ऑल. कॉम्प्रोमाइज़ तो मुझे लगता है कोई भी मेकर जब फिल्म बनाता है या जब OTT के लिए कंटेंट बनता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म, सो कोई ये समझ के फिल्म नहीं बनाता कि ये मुझे कहाँ पे मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है.
फिल्म मेकिंग इज़ अ आर्ट, और जो फिल्म हम बनाते हैं वो ऑब्वियसली थिएटर के लिए बनाते हैं, क्योंकि थिएटर में फिल्म देखनी मतलब जो ऑडियंस है वो देखेगी, यही हर मेकर का, हर प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, सारे आर्टिस्टों का और टेक्नीशियंस का सपना होता है। उसके बाद फिर जब फिल्म थिएटर से उतरती है उसके बाद वो ओटीटी पे आए, टेलीविज़न चैनल्स पे आए, दैट इज़ अ डिफरेंट ये वो, और वो होना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिनको जो थिएटर में नहीं देख पाए वो वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेकर उसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, या कोई भी मेकर ये सोचेगा कि हाँ चलो अभी ये ओटीटी पे वैसे भी आने ही वाली है तो उस हिसाब से फिल्म को बनाते हैं। हम लोगों ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। हमारे लिए इसे बड़े पर्दे पे लेके आना, थिएटर में लेके आना, यही हमारा सपना है, जो आज आज भगवान की कृपा से आप सब लोगों के साथ साकार होने जा रहा है। एंड थैंक यू ईफी फॉर दैट, थैंक यू सो मच। नहीं, हेलो। आपके सवाल का रुख जिस तरफ था, तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मराठी ऑडियंस जो है ना, थिएटर लिटरेट है। मराठी ऑडियंस जो है वो इतनी पूरी दुनिया की कंटेंट देखने के बाद इतनी लिटरेट हो चुकी है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो इस फिल्म में लिखते समय राइटर्स ने और प्रेजेंट करते समय डायरेक्टर्स ने, टेक्नीशियंस ने, एक्टर्स ने उसको मद्देनज़र रखते हुए उसका बिल्कुल उसका हम लोगों ने अंदाज़ा लेकर ही काम किया है। तो ऑडियंस, मराठी ऑडियंस बहुत ही अच्छी तरह से मैं कहूँगा कि होशियार है, तो उनको चतुर है। केटर करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने जिस बारे में बात किया था वो की थी, वो इसके बारे में थी कि लाइक ओटीटी पे हम लोग अभी क्यों ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज स्पीड, स्टोरी का स्पीड जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, बिकॉज उनको वो उसी समय में ख़त्म भी करनी होती है। बट मराठी फिल्म में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो फैल जाती है, बट हमारी फिल्म में ये नहीं है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने उसका स्पीड भी वैसा ही मेंटेन रखा है। तो आगे क्या होगा ये इमेजिन करने से पहले ही अगला पॉइंट आ जाता है। तो यही सस्पेंस थ्रिलर का आई थिंक मेन कोर है, तो वही होना चाहिए। सो दैट्स इट। हॅलो, नमस्कार. मी नमस्कार, कल्पेश राजकुबल, महाराष्ट्र टाइम्स. तुम्हा सर्वांना इकडे बघून खूप आनंद होतोय आणि अभिनंदन तुम्हा सर्वांचं. थँक यू कल्पेश, आणि आम्हालाही तुला इथे बघून खूप आनंद होतो. थँक्यू. माझा प्रश्न सर्वांना आहे, सर्वांनी त्याचं उत्तर द्यावं अशी इच्छा आहे. आज इफ्फीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा किंवा आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात आज आपण सर्व आहोत. तर यानंतर पुढे स्वतः मुंबईला घेऊन जाताना, महाराष्ट्रात घेऊन जाताना नेमकं काय घेऊन जाणार आहे फिल्म मेकिंगच्या दृष्टीने तुम्ही सांगा प्लीज. म्हणजे फेस्टिवलमधनं म्हणतोयस तू? काही नाही, इफ्फीमध्ये सहभागी होणं नेहमीच खूप आनंदाचा क्षण असतो. म्हणजे मी हे माझं 4th-5वं वर्ष असेल. दिस मस्ट बी द 4th और 5th टाइम जो जो मैं इफ्फी में आ रही हूँ. पहले 3-4 फिल्में मेरी यहाँ पे पेश हो चुकी है. कभी पैनोरामा में है, कभी प्रीमियर के लिए, कभी स्क्रीनिंग के लिए. तर मला नेहमी असं वाटतं की इफ्फीमध्ये येणं आणि इकडच्या चांगल्या फिल्म्स बघणं हा एक कलाकार म्हणून संपृक्त होण्याचा क्षण असतो, आणि खूप काही साक्षात्कारी गोष्टी मनात आणि मेंदूत घेऊन तुम्ही जाता. कारण इतक्या जगातले उत्तम सिनेमे तुम्हाला इथे बघायला मिळतात, आणि निवडून निवडून आणलेले उत्तम चित्रपट एकाच प्लॅटफॉर्मवर जेव्हा तुम्हाला बघायला मिळतात, तेव्हा नक्कीच एक कलाकार म्हणून तुम्ही काहीतरी ग्रो होत असता प्रत्येक क्षणाला, प्रत्येक मी काल इथे आले, पण मी कालचा ओपनिंगचा आणि आजचा सकाळचा एक सिनेमा बघितला येऊन. कारण माझा प्रीमियर आहे हे महत्वाचं आहेच, पण तरी मला इथे जास्तीत जास्त काय बघायला मिळतंय हे महत्वाचं आहे. आणि यावर्षी तिकडे मुंबई, पुण्यात, कोल्हापूर, सांगली इथे प्रीमियर्स आमचे असल्यामुळे इफ्फी अटेंड करता येत नाही, याचं मला प्रचंड वाईट वाटतंय, दुःख होतंय. पण तरी सुद्धा जेवढं शक्य आहे तेवढं बघून मी इथनं जाणार आहे. मुक्ताप्रमाणेच मी हेच सांगेन की मुळात मी फर्स्ट टाइम, मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ ईफी में, और इतना बढ़िया एक्सपिरियन्स है, इतने लोग मिल रहे हैं, इतने म्हणजे काय म्हणूया जगभरातनं लोक इथे येतात आणि उत्तम उत्तम त्यांचे सिनेमे आणि उत्तम उत्तम कॉन्टेंट इथे प्रेझेंट केला जातो. आणि इफी इफी सगळ्यांना ही ऑपॉर्च्युनिटी देते की तुम्ही एकत्र एका व्यासपीठावर या, एकत्र तुम्ही ज्या कोणाशी तुम्हाला इंटरॅक्शन करायची असेल ती करा. सो हे खूप अप्रतिम असं विश्व आहे.
मी प्रत्येक वर्षी यापुढे इफीला येण्याचा नक्की मनापासून प्रयत्न करीन आणि खूप चांगले चांगले फिल्म मेकर्स तुम्हाला भेटतात. त्यानिमित्ताने तुम्हाला त्यांच्याशी बोलता येतं, चर्चा करता येते. हे एक हक्काचं व्यासपीठ मला असं वाटतं इफीनी सगळ्यांसाठी अवेलेबल करून दिलेलं आहे आणि सगळे सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर डायरेक्टर्स पण तितक्याच आत्मीयतेने नवीन डायरेक्टर्स, नवीन ॲक्टर्स बरोबर संवाद साधतात. हे इफीचं मला असं वाटतं मोठं श्रेय आहे, की कुठेही याच्यामध्ये भेदभाव केला जात नाही, की कोण मोठं आहे, कोण छोटं आहे. तुम्ही कसे मेकर आहात, तुम्ही कसे ॲक्टर्स आहात, तुम्ही कसे तंत्रज्ञ आहात, तुम्ही कसे टेक्नीशियंस आहात, तो आपको यहाँ पे सीनियरिटी जूनियरिटी पे नहीं तोला जाता, आपको यहाँ पे आपके काम से नापा तोला जाता है और हर अच्छे अच्छे मेकर्स आपको वेलकम करते हैं आपके काम के लिए. अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सीखना है, तो वो बहुत ही वार्मली आपको उस सारी चीज़ों के आंसर्स देते हैं. ऐसा ये प्लॅटफॉर्म आहे. सो वी आर व्हेरी हॅपी. जसं मुक्ता म्हणाली तसं नेमका हमारा शो आज ही रिलीज हो रहा है असंभव का ऑल ओवर महाराष्ट्र आज रिलीज है. तो उसका प्रेशर मैं, मुरली जी, हम लोग सब, शर्मिष्ठा, हम लोग वहाँ के रिलीज थिएटर्स, उसकी लिस्ट, इस चक्कर में यहाँ पे मुक्ता एटलीस्ट 2 फिल्म देख पाई, लेकिन हम तो एक भी फिल्म नहीं देख पाए. और बहुत तमन्ना है कि ये पूरा फेस्टिवल अटेंड करके जाए. बट एट द सेम टाइम मुंबई और पुणे के भी प्रीमियर लाइंड अप है, तो हमें कल निकलना पड़ेगा. बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर यहाँ आऊँगा और जितनी फिल्में पॉसिबल है उतनी देखूँगा. थैंक यू. नमस्कार. जैसे सचित मुक्ता ने कहा, मेरी तो यहाँ इफ़ी में चौथी और पाँचवीं ये विज़िट है और मैं कई बार पूरी फेस्टिवल देख के, फिल्में देख के मुंबई लौटता हूँ और यहाँ से जब भी जाता हूँ बहुत कुछ लेकर जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, फिल्म मेकर्स के साथ बातचीत होती रहती है, उनके साथ गिव एंड टेक होता रहता है. तो उनके साथ बात करने के बाद हम अपने आप को थोड़ा न थोड़ा, कुछ ना कुछ तो लेके जाने के बाद अपने आप को थोड़ा तो और बेटर करने की कोशिश, उम्मीद लेकर मुंबई चले जाते हैं. उसी तरह आज भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आज हमें इतना अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार हमारी फिल्म वर्ल्ड प्रीमियर हो रही है इफ़ी में. तो ये तो खुशी हम लोग लेकर जाएंगे, ये हमारे लिए गौरव की बात है ही. लेकिन कल से जिन जिन लोगों के साथ बातचीत हुई है, उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है. दे वांट टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे सोच रहे हैं, एक दूसरे की सोच कैसी है, एक दूसरे किस तरह से काम कर रहे हैं. ये बातों के बाद एक दूसरे को पता चलता है, वो ही लेकर हम लोग जाते हैं और फिर से अच्छा काम करने की उम्मीद लेकर, अच्छा काम करने की कोशिश करने के लिए वापस अपने घर जाते हैं. यही आज भी होने वाला है. थँक यू. माझ्यासाठी मी जसं मगाशीच म्हणाले की ही माझं फर्स्ट व्हिजिट आहे इफीसाठी. पण मला असं वाटतं की इकडून मी एकच शब्दामध्ये सांगू शकते की इथून मी काय घेऊन जाऊ शकते, तर इथून मी पॉझिटिव्ह एनर्जी ही इथून घेऊन जाईन. कारण जब हम लोग वहाँ पे रहते हैं तो हम लोग कंटिन्यूस काम करते रह रहे हैं और कुछ पता नहीं तो ड्रेंड आउट भी हो जाते हैं, एनर्जी चली जाती है. बट यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि हर एक प्रांत से जो लोग आ रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिस कैसी की है, कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज़ रिचार्ज फॉर माई सेल्फ. यहाँ से मैं रिचार्ज होके ही जाने वाली हूँ और अच्छी फिल्म्स या सीरियल्स या कोई भी प्रोजेक्ट और अच्छे से बनाऊंगी, यही तमन्ना है. Namaskar, I am Yash. Okay, my question is for the director and the producer. I want to know your point of view. You have been talking and mentioning about OTT for this film. There is a huge cult or audience section which is now into the habit of watching visual graphics or motions in vertical format. And this genre of horror films is also quite very popular on the Instagram Reels or YouTube Shorts in general. How about a thought on having this movie to have a vertical version of the same? I mean, I've seen this in Mumbai locals also, or even in Metro, Yeah, I wherein know. people are quite This aligned is with too this early method. to take this decision because अभी तो आज पहला दिन है भाई जो पिक्चर थिएटर में आ रही है. सो ये हमारा सपना है कि फिल्म थिएटर में लगे, सारी ऑडियंस वहाँ पे फिल्म देखे और दैट विल बी द लास्ट प्रायोरिटी कि वो मोबाइल पे देखे. बिकॉज सी कोई भी फिल्म मेकर, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा,
मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, तो मैं यही चाहूँगा और हमारी पूरी टीम यही चाहेगी कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में जाके देखें, क्योंकि ये फिल्म हमने थिएटर के लिए बनाई है। और वो जो एक्सपीरियंस थिएटर में इस फिल्म को मिलेगा, जो अनडिवाइडेड अटेंशन इस फिल्म को चाहिए और हर फिल्म को चाहिए जो थिएटर के लिए बनती है, जिस तरीके से इसमें सारी बारीकियत के साथ लोगों ने काम किया है, जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है, जो इसके सिनेमाटोग्राफर ने काम किया है, हर एक इंसान ने अपना बेस्ट दे के इसमें काम किया है, ताकि ये फिल्म लोग जब थिएटर में देखेंगे तो उसके जितने बारीक बारीक न्यूएंसेस है वो सबको पता चले। सो जब हम मोबाइल में ट्रेन में अगर कोई कंटेंट देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। उसके लिए एटलीस्ट आपको हेडफोन तो सुनना चाहिए, तो आपको साउंड अच्छा सुनाई दे। तो आधे लोग तो हेडफोन लगाते भी नहीं, ऐसे ही देख लेते। तो वो एक अलग कंटेंट है, वो उस कंटेंट का भी एक अलग महत्व है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, हमें ज़माने के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, लेकिन फिल्म को थिएटर में जिंदा भी रखना पड़ेगा। I know the question is not for me, but I'll just say it will be unfair to the film and to the audience too. मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि यश, जो ये कल्ट है जो वर्टिकल फॉर्मेट में जो देखती है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करती है, दैट इज सस्पेंस थ्रिलर। ये फिल्म हालांकि हॉरर कैटेगरी में जाने वाली फिल्म नहीं है, सस्पेंस थ्रिलर है। वो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करती है। और ये जो यंगर जनरेशन है जो वर्टिकल फॉर्मेट में कंटेंट देखना पसंद करती है, वो ये भी जानती है कि कौन सा कंटेंट वो ब्रोकन नैरेटिव में उधर देखना है और कौन सा कंटेंट विदाउट कोई ये आपको बड़े पर्दे पर देखना है, अपने दोस्तों के साथ ठंडे अंधेरे में जाके बैठ के कौन सा कंटेंट देखना है। ये जनरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है। और इसका अंदाज हमें तब भी लगा जब हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ, उसके बाद सारे जो कमेंट्स आने लगे, उसमें से जो यंगर जनरेशन के कमेंट्स थे, उनका कहना यही था कि हमें ये फिल्म थिएटर में ही देखनी है। कब रिलीज हो रही है, कहाँ हो रही है, थिएटर के नाम ये बताओ। ये सारे कमेंट्स हमें तभी आने लगे जब हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ। तो मुझे लगता है यश कि ये जो जनरेशन है ब्रोकन नैरेटिव के लिए नहीं, तो बड़े पर्दे पर ठंडे अंधेरे में फिल्म देखना पसंद करेगी। नमस्कार, मी गंगाराम मौने, गोमंतक सकाळमधून. तुम्ही चित्रपटाचे दिग्दर्शन पण केलंय आणि अभिनय केलाय. दोन भूमिका निभावताना काही निर्मिती पण केली आणि पटकथाही लिहिली आहे. पटकथा पण केलेली आहे. बरोबर, 4 भूमिका आहे. नहीं, 4 ही भूमिका मी म्हटलं तसं, जैसा मैंने पहले कहा, जब कपिल बोपटकर ने इसकी स्टोरी मुझे सुनाई थी तो एज एन एक्टर सुनाई थी, क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्में मैंने एज एन एक्टर की है। तो बाद में जैसे हम लोग उसे लिखने लगे तो लिखने की प्रोसेस ही इतनी बढ़ गई, जो ऑलमोस्ट 2 साल हम लोग लिख ही रहे थे स्क्रीन प्ले। और स्क्रीन प्ले के बहुत सारे ड्राफ्ट्स हो रहे थे, उसको फाड़ के फेंक दे रहे थे। फिर हर किरदार के हम लोग 4-4, 5-5 ट्रैक्स निकाल रहे थे। अगर मुक्ता के 2 कैरेक्टर्स है तो दोनों कैरेक्टर के, ये कैरेक्टर इस डायरेक्शन में गया तो इस तरीके से जाएगा, इस डायरेक्शन में गया। तो फाइनली ये सारी प्रोसेस जो थी एंटायर स्क्रीन प्ले लॉक करने की, उसमें हमारे 1.5-2 साल ऑलमोस्ट गए। उसके बाद फिर गिरीश जोशी जो मराठी के बहुत रिनाउंड राइटर है, उनके पास हम डायलॉग्स के लिए गए। तो फिर उनको समझाना कि ये स्क्रीन प्ले क्या है और उसके डायलॉग्स क्या चाहिए, उसी में हमारे 15 दिन चले गए। फिर वो इतने अच्छे डायलॉग राइटर है कि उन्होंने बहुत ही खूबियों के साथ इसको लिखा है। और गिरीश जयंत जोशी ये मराठी का बहुत बड़ा नाम है एज अ राइटर, और हम लोग सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे सारी टेक्नीशियंस बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं। तो मुझे टीम इतनी अच्छी मिली, मुझे एक्टर्स इतने अच्छे मिले कि मैं जब मैंने डायरेक्शन किया, मैंने एक्टिंग भी मैं कर रहा था। और जैसे मैंने कहा कि नितिन प्रकाश वैद्य की वजह से मैं प्रोड्यूसर भी बन गया। प्रोड्यूसर इज़ वेरी टफ। प्रोड्यूसर बनना मतलब सबका ख्याल रखना, और किसी को किसी चीज़ की कमतरता ना हो उसे देखना, ये सारी चीज़ें उनका ख्याल रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम आपको जो एज ए डायरेक्टर विजन दिख रहा है फिल्म का, वो कहीं पे भी प्रोडक्शन लेवल पे उसको वो कम नहीं होना चाहिए।
एट द सेम टाइम लोग ये भी बोलते हैं कि मराठी फिल्म का बजट इतना ही होना चाहिए, उसका कलेक्शन इतना होता है। ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं उसको, जब आप खुद डायरेक्टर भी होते हो और आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, आपके पैसे है, तो जो आपके साथ दूसरे प्रोड्यूसर्स है उनको समझा के बताना पड़ता है कि ये फिल्म के लिए क्यों ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ नितिन वैद्य, शर्मिष्ठा, तेजस, मंगेश जी, हमारे दूसरे जो प्रोड्यूसर है संजय पोद्दार जी, ये सारी टीम इतनी अच्छी थी कि इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मराठी फिल्म है तो इसका बजट इतना ही होना चाहिए, जो इस फिल्म के लिए ज़रूरी है। क्योंकि नैनीताल में जाके पूरी फिल्म शूट करना इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर, लेकिन पूरे टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और पुष्कर ने, सभी लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि ये चारी जो मेरे रोल थे वो मैं निभा पाया, और मैंने तहे दिल से कोशिश की है कि अच्छी तरह निभाऊं। और मुक्ता, प्रिया, संदीप, इन लोगों का मैं खास जिक्र करूंगा कि इन्होंने मुझे इस सारी प्रोसेस में बहुत ही कोऑपरेशन दिया। कभी भी ये नहीं कहा कि बहुत बार ऐसे होता था कि मैं डीओपी को कुछ शॉट समझा के बता रहा हूँ, तब तक इनका टचअप चल रहा है, ये फ्लोर पे आ गए तब मैं टचअप कर रहा हूँ, तो मेरी वजह से इन्हें 5-10 मिनट रुकना पड़ता था। लेकिन सारी टीम इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया, और उसी वजह से ये 4 ही रोल मैं कर पाया हूँ, और ये पूरा श्रेय मेरे टीम का है। If there are no further questions, we will conclude this PC as the team has a premiere to attend as well. Yes. Thank you so much for your time. थैंक यू to, सो और मच। आप uh, सबों को वो वहाँ पे फिल्म देखने के लिए आना है, Yes. फिल्म आज देखना है। प्लीज आप आ जाइए सब लोग 5 बजे। And I really hope your film gets a lot of love, not only from IFFI, but from audiences all over. Thank you so you, much. thank you. Before we leave you, as a token of gratitude, we'd like to present all of you with a small memento. I just request you to please come forward. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप आइए ना पहले, मुक्ता एक आपला सगळ्यांचा फोटो इथे एक काढू, मग खाली एक काढू, पत्रकार परिषद। काढला, थँक्यू। खाली येऊन काढायचंय?